गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। देखिए, हम सब हिंदू हैं, बहुत बढ़िया। अब आप हिंदुत्व में आसक्ति कर लीजिए, पर आप एक मनुष्य भी हैं, है कि नहीं? जब आप अपने को हिंदू मानकर अपनी मनुष्यता को भूल जाते हैं तो आपका वह हिंदुत्व तमोगुणी हो जाता है। वह फिर मुसलमानों से झगड़ा करता है, ईसाइयों से उसको बैर होता है। एक छोटी सी चीज है, संसार की मानवता में हिंदुत्व कितना छोटा है। कहाँ मानवता का दृष्टिकोण और कहाँ मैं अंत्यज हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मैं हिंदू हूँ और फिर मैं मानव हूँ। एक हिंदू को मनुष्य होने में क्या लगता है? कौन सी साधना करने की जरूरत है? केवल ज्ञान का ही तो फर्क है, केवल बुद्धि का ही फर्क है महाराज। जिनको हिंदुओं से रुपया मिलता है वे अपने को हिंदू मानकर हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। जिनको देश विदेशी जाति सबसे जिनको धन मिलता है वे सबके प्रति समान हो जाते हैं। वहां तो प्रीति धन से है, न कि हिंदुत्व से है, न मनुष्यत्व से है। तो एक गुट में आसक्ति, फिर एक पार्टी में आसक्ति, फिर सर्वजन हिताय सबके मंगल में आसक्ति, तो जिसमें कोई युक्ति नहीं है, तत्वार्थ भी नहीं है, अल्प है, यह तामस ज्ञान हो गया। और जो विभक्त ज्ञान है, बांटता है, प्रांत को बांटता है, इतना पक्षपात हुआ कि देश भले ही नाश हो जाए, देश से इतनी आसक्ति हुई कि विदेश का नाश हो जाए। यह क्या हुआ? तो अपनी पार्टी को देखना, दूसरे को न देखना, देह के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति आसक्ति, जाति के प्रति आसक्ति, संप्रदाय के प्रति आसक्ति, प्रांत के प्रति आसक्ति, राष्ट्र के प्रति आसक्ति। जबकि पृथ्वी में तो ईश्वर ने कोई राष्ट्र भेद नहीं बनाया, जबकि ईश्वर ने मनुष्यता में कोई जाति नहीं बनाई, धर्म में कोई संप्रदाय नहीं बनाया। यह जो भेद में आसक्ति है यह राजस ज्ञान है। और जो सर्वभूतेषु है, सब में एक परमेश्वर है, यह ज्ञान सात्विक है। अब ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम का आप अर्थ लगा लीजिए। यह जो तमोगुणी ज्ञान है छोटी सी चीज में फंसा हुआ है, और यह जो ज्ञान है भेद बनाने वाला है। कहाँ हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान के बीच में नया समुद्र आ गया, कोई नया पहाड़ आ गया, कोई प्रकृति, दोनों को फाड़ फाड़ कर अलग कर दिया। अब ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्यगुणी, ये तो तीन प्रकार के ज्ञान हैं। उसमें उत्तम ज्ञान को ले लीजिए। उत्तम ज्ञान कैसा है? तो वह तो ज्ञान एक है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वर, या आगे भगवान कहेंगे प्रकाशम न प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्ताति न निवृत्तानि कांक्षति। न किसी से द्वेष है, न किसी से राग है। भगवान आगे कहेंगे कि उदासीनो गुणैरेन विचाल्यते गुणावर्तते इत्येव योवतिष्ठति नेंगते सम दुख सुखम स्वस्थः समलोष्टा समकांचन। यह उत्तम से उत्तम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्विष्ठति। ज्ञानाना उत्तमम ज्ञानम का अर्थ हुआ तमोगुणी ज्ञान से भी उत्तम, रजोगुणी ज्ञान से भी उत्तम और सत्वगुणी ज्ञान से भी उत्तम। वह क्या है? ज्ञान ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्विष्ठति, विष्ठितम। तो सबके हृदय में विराजमान जो वह ज्ञान है जिसमें मैं और मेरा किसी के प्रति नहीं है, उस शुद्ध ज्ञान का उसकी दो प्रक्रिया बताई है। एक तो कर्तापन के गुणों को डाल दीजिए, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृश्यना पश्यन्ति, और एक भगवान की भक्ति पर माच यो विचारेण भक्ति योगे न सेवते। तो ऐसा मत देखिए महाराज,
सब सब में भगवान एक हैं, इसमें भगवान नहीं है ऐसा नहीं है। अरे बाबा, कितने बड़े बड़े राजाध्यक्ष हुए, राजा हुए, सम्राट हुए, उनका बड़प्पन कहाँ है? कितने इंद्र हुए, कितने ब्रह्मा हुए, बदल गए महाराज। आज लोगों को उनका नाम भी नहीं मालूम। दुनिया में कौन सी चीज है जिसको पकड़ कर बैठा जाए? पकड़ कर बैठने योग्य तो एक ही है महाराज, वह है परमात्मा। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान शमतीतेता ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अद्वैत ब्रह्म भाव की स्थिति कैसी होगी? सब में देखो परमेश्वर को। यह बल्ब ही छोटे छोटे बड़े बड़े होते हैं, बिजली तो एक ही है महाराज। लाउड स्पीकरों में वही बिजली शब्द को ऊंचा कर देती है, पंखे में वही बिजली हवा देती है, एयर कंडीशन में उसको ठंडक बना देती है, बल्ब में आकर रोशनी देती है, वही गंध का विस्तार करती है। विद्युत एक है, सब में परमात्मा को देखिए। बच्चे के लिए पंखा अलग है, बल्ब अलग है, लेकिन जो विद्युत तत्व का ज्ञाता है उसमें सब में एक ही परमात्मा है। यह ज्ञान है। इंद्र पद भी हमेशा नहीं रहता महाराज, टूट जाता है। ब्रह्मा का पद भी हमेशा नहीं रहता। न तो ये सम्राट हमेशा से रहे हैं, न सम्राट हमेशा रहे हैं, न देवी देवता हमेशा रहे हैं। सब में जो एक परमात्मा है वही हमेशा सीमा को पार करके आता है, वही वस्तुओं के सीमा को पार कर रहता है, वही मजहबों में, जातियों में, प्रांतों में, राष्ट्रों में, लोक परलोक में कहीं भी अलग अलग नहीं होता। उसी एक को पकड़ो। ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम, वही संपूर्ण ज्ञानों का उत्तम ज्ञान है। उसके ज्ञान मात्र से ही परासिद्धि मिलती है और उसके ज्ञान मात्र से ही यह आत्मा परमात्मा हो जाता है। तो परम सिद्धि गोताहा, भगवान के कथन इस ज्ञान को जानकर मुनियों को भी परम सिद्धि मिलती है। और सिद्धि और परम सिद्धि को समझने के लिए आगे बताते हैं, जनक आदि जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने कर्म से ही संसिद्धि प्राप्त की है। स्वकर्मणा तभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः, अपने कर्म के द्वारा परमात्मा की आराधना करिए, सिद्धि अवश्य मिलेगी। वहां तो जनकादयः विशेष नाम है और यहाँ तो किसी का नाम नहीं है। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। मनुष्य मात्र को सिद्धि मिलती है और सिद्धि भी सब तरह की। तैत्तरीय उपनिषद में, उपनिषद के पाठ का जो फल बताया है उसमें अन्नमानो अन्नादो भवति कहा गया है। अन्न माने भोग की सामग्री बहुत होती है और भोग का सामर्थ्य भी होता है। यह उपनिषद का फल दिखलाया गया है। आश्चर्य है, माने किसी के पास रोटी तो बहुत है पर पचता नहीं, खाने का सामर्थ्य नहीं। एक स्वामी जी सन 36 में एक सेठ जी के घर गए थे। बहुत दुबले पतले हो गए थे, धूप में सवेरे लेटते थे, 2 घंटा मालिश होती थी, रूखा एक या फल 2 फूल खाकर खा सकते थे, बस इतनी ही उनकी क्षमता थी। तो जब भोजन करने बैठे उस समय मतलब लगभग उनकी 60-70 वर्ष उम्र ही होगी। तो और लोग तो एक एक सेर खीर खा जाते थे, एक एक केजी खीर खा जाते थे। वे आश्चर्यचकित हो जाते थे देख के। अन्नवान होना, अन्नाद होना, भोग की सामर्थ्य हो, भोग का समर्थ्य हो, प्रजा पशु भी ब्रह्मवर्चनम। इसलिए उपनिषद में कहा है धर्म हो, प्रजा हो, अनुकूल हो, घोड़ा गाय हो, आजकल मोटर समझ लीजिए, तो ब्रह्मचर्य हो। यह तैत्तरीय उपनिषद का फल उपनिषद में ही कहा है। यह जो अध्यात्म विद्या है यह केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं है, न तो वैकुंठ में जाने के लिए है। इस लोक में भी सुखी रहें और परलोक में भी सुखी रहें, इसके लिए कौन सी सिद्धि चाहिए? तो गीता में बताया यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततः स्वकर्मणा तभ्यर्चन सिद्धिं विन्दति मानवः। तो भगवान कहाँ है? तो हमारे भीतर ही रहकर हमारे जीवन का संचालन कर रहे हैं। और ये सर्वमिदं ततम, जैसे कपड़े में सूत वैसे ही हमारे जीवन में व्याप्त हैं।
वही चलाने वाले हैं, वही चलाए शरीर के रूप में है। तो स्वकर्मणा तभ्यर्चना सिद्धि विन्दति मानव, चाहे कोई भी मनुष्य हो, जात हो, पात हो, कोई बात नहीं, हमारा पंथ ग्रंथ से कोई मतभेद नहीं। किसी के लिए बाइबिल हो तो कुरान हो, किसी के लिए कुरान है तो बाइबिल नहीं, किसी के लिए मनुस्मृति है तो किसी के लिए जिंदा अवेस्त है। एक मनुष्य को जीवन में सफल बनाने के लिए संचालक के रूप में ईश्वर अपन और उनके नाम रूप दर्शन करते हुए आगे चलते रहना चाहिए। किसी ने कहा महाराज हमारे हाथ पांव मजबूत हो जाएंगे तब आपकी सेवा करेंगे। एक गरीब ने कहा जब हमारे पास लाखों रुपए हो जाएंगे तब आपकी सेवा करेंगे। दोनों गलत रास्ते पर हैं। तुम्हें भगवान ने योग्यता दी है, स्वकर्मणा तभ्यर्चना, जो तुम कर सकते हो वह सब लगाओ, परमेश्वर की सेवा के लिए लगाओ। रोटी बनाओ परमेश्वर के लिए, सीमेंट बनाओ, कपड़े बनाओ, सर्व के रूप में परमेश्वर है, उसकी सेवा में तुम्हारी शक्ति जितना भी योग हो सकता है उतना करो। स्वकर्मणा तभ्यर्चनम, जो तुम्हारा कर्म है उसी के द्वारा परमात्मा की आराधना करो। और चलने का समर्थ है तो चलकर परमात्मा की आराधना करो, हाथ से करने का समर्थ है तो हाथ से करो, बोलने का समर्थ है तो बोलकर करो, बुद्धि और भाव का सामर्थ्य है तो बुद्धि और भाव से करो। तभी सभी मनुष्य ऐसा कर सकते हैं। वहां ब्राह्मण शब्द नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, वहां है मानव मात्र की सिद्धि। अब देखो यह सिद्धि सन्यासियों के लिए भी है, उसका वर्णन गीता में ऐसे ही भगवान ने कहा, निष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। कर्म से, कृतित्व से, परिच्छिन्नता से, अभिमान से मुक्त होकर ब्रह्म रूप की प्राप्ति होती है, सर्वभाव की प्राप्ति भी होती है। यह उत्तम ज्ञान ऐसा है, इसी ज्ञान से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सिद्धि मिली है। कौन सी सिद्धि मिली है? परासिद्धि मिली है। परासिद्धि माने जिससे परे और कुछ नहीं है। इस अध्याय का उसी ज्ञान का वर्णन है, आगे इसी का अध्ययन करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।